गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है लास्ट बुक का, दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टॉपिक है रोडवेज इन कंपैरिजन टू रेलवेज इन इंडिया। दोस्तों, रोडवेज और रेलवेज का कंपैरिजन अगर करें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें निकल कर आती है जहां पे रेलवेज आपको एक अपर हैंड देगी। नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक ट्रेन में जितने बैठ सकते हैं उतने एक बस में और एक लॉरी में, शायद एक ट्रक में उतने नहीं बैठ सकते हैं। जिस तरीके से, जिस स्पीड से रेलवेज डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना रोडवेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको रोडवेज की इंपॉर्टेंस रेलवेज से ज़्यादा दिखेगी। सो लेट अस हैव अ लुक एट देम। सी, रोडवेज आर बेसिकली a cheaper mode when it comes on the cost of construction। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जितना पैसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन में, उतने पैसे की अगर हम बात करें तो उसमें रोडवेज हमको काफ़ी हद तक एक बहुत कम अमाउंट प्रोवाइड करती है। मतलब रोडवेज बनाने, एक सड़क बनाने में उतना पैसा नहीं लगता जितने की लोहे के स्लीपर्स और गर्डर्स बिछा के उसके ऊपर रेलवे लाइन चलाने में लगता है। दूसरी चीज़, रेलवेज है वो टोपोग्राफिकली थोड़ी सी हैंडीकैप हो जाती है, लेकिन रोडवेज जो रास्ते होते हैं वो सारी टोपोग्राफी कवर करके चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, हिमालय की घाटियों में आड़ी टेढ़ी सड़कें बनाना आसान होगा दोस्तों, लेकिन एक रेलवे लाइन बिछाना विदाउट टनल कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग बहुत मुश्किल होगा। तो रोड एक होती है वो हर टोपोग्राफी को कवर कर लेती है, लेकिन रेलवेज इतना नहीं कर पाती है। रेलवे को इतने हाई और लो ग्रेडियंट्स के बीच में चलाना इकोनॉमिकल नहीं होता और इतना इजी भी नहीं होता है, डेंजरस होता है दोस्तों। रोड्स आर डायसेक्टेबल। आप एक सड़क से 5, 8, 10 सड़कें निकाल सकते हैं एक जंक्शन बना के, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, आप रेल रोड्स में आप ऐसे जंक्शंस इमीडिएटली नहीं बना सकते हो। हम डायमंड क्रॉसिंग देखते हैं दोस्तों, जो रेलवे में डायमंड क्रॉसिंग होती है इन द शेप ऑफ क्रॉस, दोस्तों वही क्रॉसिंग हमारे देश में लगभग 2 या 3 ही है। तो आप समझिए, और वहीं कितने चौराहे आते हैं रोडों पे। सो ये चीज़ें जो होती है, ये रेलवे इजीली डायसेक्ट नहीं हो पाती है, लेकिन रोडवेज आप बहुत इजीली डायसेक्ट कर सकते हैं। एंड शॉर्टर डिस्टेंस पे अगर आपको कोई से सामान या लोगों को पहुंचाना है तो इट इज़ ऑलवेज चीपर टू गो वाया अ रोड। वाई? क्योंकि दोस्तों ट्रेन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर जो फ्यूल कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल का जो कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग, उसकी पावर कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के एरिया पे जाना है तो लोग यूजुअली रोड प्रेफर कर लेंगे या तो एक ट्रेन में रुकना। वो ट्रेन 10 किलोमीटर बाद तो अपनी टॉप स्पीड पकड़ेगी और 10 किलोमीटर पहले उसको टॉप स्पीड कम भी करना पड़ेगी। सो ये चीज़ें उतनी इकोनॉमिकल नहीं रहेगी जितना एक रोड से जाना रहेगा, क्योंकि रोड की अप्रोच मेरे नेक्स्ट पॉइंट में आती है, डोर टू डोर रहती है। आपको अपने दोस्त के घर जाना है तो यू कैन गो वाया रोड, यू कैन डायरेक्टली रीच हिज होम रादर देन विजिटिंग अ रेलवे स्टेशन। कभी ये सोचा है कि घर के बाहर से रेलवे लाइन निकल रही, सबके घर के बाहर रेलवे लाइन बिछा दो और वो चीज़ें, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ बिग जोक। रोड्स आर फीडर्स टू अदर मोड्स। आप रोड से रेलवे स्टेशन जा सकते हो, रोड से आप एयरपोर्ट जा सकते हो, रोड से आप एक पोर्ट जा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रेलवे लाइन आपको हमेशा आपको पोर्ट और एयरपोर्ट ही लेके जाएगी। चलो, एक पोर्ट हमेशा एयरपोर्ट के पास में या रेलवे स्टेशन के पास में होगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें रहती है, लेकिन रोड्स हमेशा कहीं ना कहीं बन जाती। सो अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस करें तो लार्जर डिस्टेंस पे यस रेलवे लाइन, नो डाउट इंडीड, बट सर्टन पॉइंट्स मेक्स द रोडवेज हैविंग एन अपर हैंड on low distances and within a vicinity। So I hope आपको टॉपिक समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।